हेलो बच्चों, अभी एक कमेंट आया था कि सर केनिजारो रिएक्शन क्या है, केनिजारो का क्या मैकेनिज्म है और केनिजारो के साथ साथ और क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं, इनके बारे में क्वेरी आया था। तो आज हम लोग केनिजारो रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी जो केनिजारो रिएक्शन है यह एक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का पार्ट है। अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड कीटोन क्या है, यह एक कार्बोनिल कंपाउंड का डेरिवेटिव कंपाउंड है और एल्डिहाइड कीटोन से डिफरेंट टाइप के नेम रिएक्शन का फॉर्मेशन हुआ। उसी नेम रिएक्शन में बहुत ही फेमस रिएक्शन है विच आर नोन एज केनिजारो रिएक्शन। बस केनिजारो रिएक्शन का सबसे खास बात यह है केवल एल्डिहाइड ही देता है, कीटोन जो है वो केनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि रिएक्शन फॉर एल्डिहाइड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, केनिजारो रिएक्शन। अब केनिजारो रिएक्शन के क्या क्या कंडीशन है यहाँ पे मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है। पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन कब नहीं होगा, जैसे हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड के पास भी हमारा अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे हो सकता है। अगर मैं कहूं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में अल्फा तो है बट उसके पास, इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बेंजल्डिहाइड भी क्या हो गया, विच एल्डिहाइड विच कंटेन नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। इस कंडीशन में जैसे ही हमने कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाई लिया तो होता क्या है, दो चीजों का घटना एक साथ घटती है। पहला होगा ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या होगा, रिडक्शन। और जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन मेथड से हमारा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और रिडक्शन में हमेशा अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जब किसी एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ होते हो तो उस रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल में दिखाया है, फॉर्मल्डिहाइड है, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है, इनका रिएक्शन हमने कंसंट्रेटेड बेस के साथ कराया। तो देखो ये जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है वो रिड्यूस होकर क्या बना दिया, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया, इट इज कॉल्ड मेथनॉल। और इस फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन हो गया। मतलब केनिजारो रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिडक्शन होगा। और ऑक्सीडेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा और रिडक्शन में अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब उसी को हम लोग बेसिक टर्म में रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं। जैसे मैंने जस्ट एग्जांपल लिया था फॉर्मल्डिहाइड का, तो फॉर्मल्डिहाइड को मैंने इस तरीके से राइट कर दिया, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। और फॉर्मल्डिहाइड किसके साथ कराया था, बेसिक मीडियम में कराया था। ये बेस करेगा क्या, ये बेस इस कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो कार्बन का बॉन्ड क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में टूट जाता है, क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे वो अपने तरफ खींचा तो हमारा मॉलिक्यूल इस तरीके से बन गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन गया, यहाँ पर OH तो था ही, यहाँ पर हाइड्रोजन था ही। अब जो हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड का, जो इस तरीके से था, अब ये क्या करेगा, ये ध्यान देना, पहला ये स्टेप है और जो पहला स्टेप होगा वो क्या होता है बच्चों, स्लो स्टेप होता है। अब देखना सेकंड स्टेप भी क्या होगा, हमारा स्लो स्टेप होगा, ये भी क्या होगा, स्लो स्टेप के फॉर्म में यूज होगा। अब होता क्या है, ये जो हमारा ये जो नेगेटिव चार्ज है अपने पोजीशन पे जैसे आएगा, ये हाइड्रोजन बार बार इस कार्बन से क्या होगा, अटैच्ड होकर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे बॉन्ड बनाया तो हमारा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या हो गया, इस तरीके से हो गया, फॉर्मिक एसिड बन गया और दूसरा हमारा क्या बन गया, CH3, ये बन गया CH3 ओपन नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड बनाया कि बॉन्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब ध्यान देना, ये हमारा एसिड हो गया और ये हमारा क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड बेस हो गया। और जैसे एसिड बेस आपस में कंबाइंड होगा सोडियम प्लस के रिस्पेक्ट में, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये सोडियम फॉर्मेट बना दिया और ये क्या बना दिया, मेथनॉल का फॉर्मेशन कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, हमने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके सोडियम फॉर्मेट बना दिया और दूसरे फॉर्मल्डिहाइड का हमने क्या बना दिया, मेथनॉल का फॉर्मेशन कर दिया। यही हमारा है केनिजारो का मैकेनिज्म। और सेकंड एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, बेंजल्डिहाइड ले लिया। बच्चों मैंने क्या ले लिया, बेंजल्डिहाइड ले लिया और बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या बनाएगा बच्चों,
बच्चों सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन करेगा और दूसरा क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब मैंने ऑब्जर्व किया है कि केनिजारो रिएक्शन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, जबकि कुछ है नहीं, इसमें कोई रॉकेट का साइंस नहीं है। एक का ऑक्सीडेशन कराना, दूसरे को रिडक्शन कराना है बच्चों। अब यहां पर आता है कि सर क्या केनिजारो इंटरमॉलिक्यूलर के अलावा क्या इंट्रा भी होता है? हाँ होता है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में केनिजारो रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे मैंने यहाँ पर कंपाउंड लिया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा एल्डिहाइड कंपाउंड है, ये भी क्या है, एल्डिहाइड कंपाउंड है। जब मैंने कॉन्सेंट्रेटेड बेस के रिस्पेक्ट में लिया तो एक हमारा क्या हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में। तो हमारा मॉलिक्यूल कैसे बन गया, ये हमने बना दिया कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बना दिया और दूसरा हमने क्या बना दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर हमने OH को ऐड कर दिया। मतलब एक का मैंने ऑक्सीडेशन, दूसरा का मैंने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। इसका भी सेम वही प्रोसीजर है, एक ही मॉलिक्यूल और एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। ये हमारे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, और ये हमारा बन गया अल्कोहल का फॉर्म, और ये हमारा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बन गया। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। इसी को आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन ध्यान देना, एक पार्ट मैंने आपको बताना छोड़ ही दिया, उस रिएक्शन को आप जानते हैं, बहुत ही फेमस रिएक्शन जिसका नाम क्या है, टिसंको रिएक्शन। टिसंको रिएक्शन जो है वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। चूंकि इसका रिलेशन केनिजारो के साथ है, इसलिए मैंने बताने की कोशिश की है। ये ध्यान देना, जितने भी एल्डिहाइड होते हैं ना, वो टिसंको रिएक्शन देते हैं। और टिसंको रिएक्शन में क्या होता है कि हमने एल्युमिनियम डाई एथॉक्साइड मॉलिक्यूल दिया है, जो कि हमारा क्या बच्चों, लुईस एसिड है। और लुईस एसिड क्या करता है, इनको केनिजारो तो रिएक्शन कराता ही है, साथ में वो एस्टर का फॉर्मेशन करता है। भाई ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर है। ये कैसे काम करता है, बहुत ध्यान देना। हमने क्या किया, ये जो 2 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है एस्टल्डिहाइड का, हमने यहां पर क्या कर दिया, लुईस एसिड के रिस्पेक्ट में हमने क्या करा दिया, केनिजारो करा दिया। जैसे केनिजारो कराया तो एक मॉलिक्यूल क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, और दूसरा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया। क्योंकि अभी आप जस्ट मैंने बताया, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होता है, रिडक्शन होता है। फिर क्या होता है, इसका हाइड्रोजन इसके OH के साथ क्या बना दिया, वाटर का फॉर्मेशन कर दिया, और ये वाटर के फॉर्म में क्या बचा, CH3 CH2 ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन CH3। तो देखो हमने एस्टर का फॉर्मेशन कर दिया। यही है हमारा टिसंको रिएक्शन। और ये बात ध्यान रखना, हम सभी का मकसद क्या है,